दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है हम आपको लगभग 2 से 3 महीने से लगातार कंटिन्यू क्लासें करवा रहे हैं बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। और आज की क्लास में हम जीके जीएस के आपके लिए टॉप 50 वर्जन लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं। जैसा कि 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो उसी को ध्यान में रखकर प्रश्न उत्तरी तैयार की गई है। और जो आपकी न्यू एग्ज़ाम जो डेट दी गई है वो लगभग यहाँ पर दिसंबर संभावित है। तो बिल्कुल आप दिसंबर को टारगेट रखकर अपना यानी तैयारी को और कंटिन्यू रखें। तो फ्रेंड्स अगर आप भी लगातार कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स की तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। घंटी के बटन दिख रहा होगा उसको ऑल में प्रेस कर लेना है ताकि जो भी हमारी न्यू क्लास है बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और सभी प्रश्नों में से अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स के एंड में मतलब क्लास के एंड में ज़रूर बताना है। फर्स्ट प्रश्न है कि हेवनसोंग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। जो हेवनसोंग था उसने भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था उसने। तक्षशिला में, नालंदा में, उपरोक्त दोनों में या फिर दोनों में से कोई नहीं है। तो क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसमें हेवनसोंग ने जो है वो 6 वर्षों तक यानी अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस राजा का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मतलब वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। चंपा, अवंती, कौशल, मगध, कहाँ का शासक था फ्रेंड्स बताइए। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। मगध यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसे बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया था। मतलब दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की जो योजना है वो सर्वप्रथम किसने बनाई थी। हाजी बेगम ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर बाबर ने। तो बताइए आपका क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी का आंसर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाजी बेगम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था। 1942, 1945, 1946, 1940 से क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1942 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी। कृष्णदेव राय, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। यानी जो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा था वो किसके शासनकाल में लिखा था। और आप सभी फ्रेंड्स को बता दें अगर आप लगभग हमने 80% करवाने वाले हैं आने आपको आज एक क्लास मिलेगी जिसमें पुस्तक यानी जितने भी पुस्तकें हैं और उनकी जितने भी लेखक हैं उनसे संबंधित एक क्लास आने वाली है आज आपको मिलेगी वह जिसमें 80% करवाए जा रहे हैं पुस्तक व उनके लेखक से संबंधित। तो उस क्लास को आप अटेंड जरूर करें वह आपको यानी शाम को समय मिलने वाली है। तो आप उस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। शाम के समय आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती है। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक है जिसने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था।
आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब ने यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था संगीत और नृत्य पर। नेक्स्ट है कि कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। शाहबाजगढ़ी में, मानसेहरा में, लोरिया नंदगढ़ में या फिर सोपारा में। कहाँ से प्राप्त अशोक के अभिलेख में निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोरिया नंदगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा है, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा अधिक है, जनता के पास मुद्रा केवल अविनियम है या फिर जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा इस प्रश्न का? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? साइना नेहवाल को, हिमा दास को, सुश्री दुती चंद को या फिर मीराबाई चानू को? 2022 में जो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मानसून वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या फिर अल्पाइन वन है? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वन करेक्ट आंसर होगा। पाटलिपुत्र को पाली ब्रोता किसने कहा था? हैनसोंग ने, फाहियान ने, मेगस्तीनिज ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी बताइए। पाटलिपुत्र को पाली ब्रोता किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगस्तीनिज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? 4 में, 5 में, 3 में या फिर 2 भागों में? आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। नेक्स्ट है कि चर्चित जो पुस्तक हैं मेड इन चाइना के भारतीय लेखक हैं परिंदा जोशी, माधुरी विजय, नासिरा शर्मा, सुनील मिश्रा। तो मेड इन चाइना के लेखक आपको बताना है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिंदा जोशी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर को? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाते हैं? फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? हर्षवर्धन के काल में, कनिष्क के काल में, गुप्त वंश के काल में, इनमें से कोई नहीं। बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो बिल्कुल किस काल में हुआ था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश के काल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, 31 जनवरी 2015 को? फ्रेंड्स आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर 50% जो भी हैं वो बिल्कुल एक पर्सन आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल आप इस क्लास को एंड तक अटेंड जरूर करें। आप सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हदीस एक हैं, इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है,
सल्तनतकालीन कर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हदीस एक क्या है यहाँ पर आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। अर्थववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद या फिर हुसैनाबाद है। बताइए क्या आंसर आने वाला है। तो बताइए आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा यहाँ पर राजधानी थी बहमनी राज्य की प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। राजेंद्र चोल ने, परांतक चोल ने, राजराज प्रथम ने, राजराज द्वितीय ने। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम ने। एन बीरेंद्र सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा, मणिपुर, तेलंगाना या फिर चंडीगढ़। एन वीरेंद्र सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर हुई है। कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर में, नरोरा में। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है बताइए। फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी हमारी बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, सतीश प्रसाद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया प्रसाद सिन्हा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है। विंदेश्वर फाटक हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, विंदेश्वर फाटक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वन अरे जेंडर मर्डर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। जूपा लाहिड़ी, चेतन भगत, अमिताभ घोष या फिर अमिश त्रिपाठी। वन अरेंजर्ड यानी वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, चेतन भगत करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार यानी दुर्व्यापार बालाश्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मानव के दुर्व्यापार बालाश्रम को रोकने का प्रयास किया गया। अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 28 है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए कि संघीय संसद का निम्नलिखित अथवा लोकप्रिय सदन आप किससे संबोधित करते हैं? विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर लोकसभा? संघीय संसद का निम्नलिखित निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे? भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति बताने हैं जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। करसनकांत, बी.डी. जत्ती, आर. वेंकटरमन या फिर भैरों सिंह शेखावत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए, करसनकांत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1951, 1981, 1851 या फिर 1850? तो भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1850 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 11वीं अनुसूची, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर 12वीं अनुसूची? कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, 11वीं अनुसूची करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, पृथ्वी दिवस, पंचायती राज दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस? 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सिविल सेवा दिवस करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किससे मानते हैं? आपका प्रश्न है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत का जो लेन देन होता है वह किसे माना जाता है? परम मुद्रा को, सरकार को, उद्योग को, खरीदार को? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परम मुद्रा कर को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूटान की है भूटान की यहाँ पर मुद्रा बतानी है। रुपया है, टका है, डॉलर है या फिर न्यूगुलर ड्रम है? तो भूटान की जो मुद्रा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी न्यूगुलर ड्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस राजा का नाम बताइए जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक शाह, मलिक काफूर? उस राजा का नाम बताना है जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने सिक्के डालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? मद्रास में, बालासोर में, बम्बई में, कलकत्ता में? अंग्रेजों ने सिक्के डालने के लिए जो टकसाल सर्वप्रथम स्थापित की थी वह की गई थी ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में की थी। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान? फ्रेंड्स, आप सभी इस क्लास को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें जल्दी से। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी भाई बहन बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
उनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को समय पर अटेंड कर पाएँ सुबह 10 बजे। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, मंगल है, शुक्र है, यूरेनस है या फिर नेपच्यून है। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की जो लंबाई है उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? टी रामास्वामी, जी नागेश्वर राव, जी नारायणन या फिर यस सोमनाथ। परमाणु ऊर्जा बोर्ड नियंत्रण के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी नागेश्वर राव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वह किसे पेश करती है? संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या फिर राज्यसभा को? तो लोक लेखा समिति अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है यह पेश करती है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? गोवा में, केरल में, मिजोरम में या फिर नागालैंड में? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कन्नुका किस राज्य की योजनाएं हैं? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कन्नुका किस राज्य की योजना है? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश की। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के सम्मान होती है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री, भारत रत्न। बताइए किस नागरिक सम्मान की जो आकृति है वो पीतल के पत्ते के सम्मान होती हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्यम शिवम समुद्रम किस का आदर्श वाक्य है? सत्यम शिव समुद्रम किसका आदर्श वाक्य है? पर्यटन विभाग का, ऑल इंडिया रेडियो का, रेलवे का, सुदर्शन का? तो सत्यम शिवम समुद्रम जो है ये बिल्कुल आदर्श वाक्य है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दूरदर्शन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? बम्बई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किससे वीमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था? अंजू बॉबी जॉर्ज को, हिमा दास को, नाओमी ओसाका को या फिर अकाने यामागुची को? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू बॉबी जॉर्ज को। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देश या फिर देशों ने एक साथ समझौता किया? इजरायल, जॉर्डन, यूएई या फिर उपरोक्त सभी ने? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ने। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? भागरव नदी, ब्राह्मणी नदी, बुद्धा विलंगन नदी या फिर धामरा नदी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धामरा नदी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने लगभग यहाँ पर 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें जीके जीएस आपको बिहार कांस्टेबल एग्जाम को ध्यान में रखकर करवाई जाती है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर करना है ताकि जो भी न्यू क्लास आती है तो उसकी लगातार आपको उसकी जो नोटिफिकेशन होती है वो लगातार मिलेगी।
जिससे आप जो क्लासें आएगी उस समय पर अटेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।